वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। विश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी विश्व मानवता उठाता। साथियों, अभी आप सभी ने देखा होगा बामसेप के हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और वावन मिश्राम की बात रखें तो उन्होंने ईवीएम तोड़ो का जो है यात्रा शुरू की है। लेकिन ईवीएम की जब बात रखनी होती है तब तो वो रखते नहीं। अभी इलेक्शन जो चले गए, अभी जो सब के सब इलेक्शन मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुके हैं। अभी ईवीएम का मुद्दा उठाना ये मेरे ख्याल से मतलब गलत है, क्योंकि पहले जब इलेक्शन मतलब जब ईवीएम का जब इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त मेन मुद्दा तो उस वक्त था, उस वक्त ईवीएम तोड़नी चाहिए थी। ईवीएम को जो भी है, अब एक छत्रपति छुपुंद्र है, वो अपने आप को बहुत बड़े मतलब समझ रहे हैं। हमें उन्होंने मैसेज बहुत सारे कहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चैलेंज करते हैं कि जो लोग बामशिप से भगोड़े हो गए हैं तो उनको जो है उनसे ईवीएम के खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाएं। तो बहुत सारे जो है कमेंट कर रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं हमें। तो हमें इसकी परवाह नहीं कि हमें कौन गाली देता है। लेकिन अभी जो है एक रुझान ऐसा चल रहा है। पहले जो है त्याग पत्र का काम शुरू हुआ और त्याग पत्र काफ़ी हुए हैं। अब समर्थन पत्र भी आ गए हैं। और समर्थन पत्र जो है या तो वामन मिश्रा ने लोगों को कहा होगा तब उन्होंने दिए हैं। तो ऐसे ही मतलब ये चल रहा। तो चलो, हमने इसका स्वागत करते हैं। अगर कोई त्याग पत्र दे सकता तो समर्थन पत्र भी दे सकता है। लेकिन इसमें सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं, चलो उनका तो मान लेते हैं वो किस विषय पर, किसी मतलब मुद्दे पर वो समर्थन दे रहे हैं, या उनकी क्या इच्छा है उसमें बहुजन समाज के संगठन में रखने के लिए, या उनको मतलब क्या देना चाहते हैं वो तो मान सकते हैं। भाई वो बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस संगठन के जरिए बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या जो समर्थन में जो समर्थन पत्र दे रहे हैं, क्या जो इसका इलाज वो है जो जो है मतलब जो त्याग पत्र दिए थे उसका, क्या उसको काउंटर करने के लिए दे रहे? तो बात ये नहीं है कि समर्थन पत्र आए हैं या त्याग पत्र आए हैं। बात मुद्दे की ये है कि जब वो जो त्याग पत्र आए हैं सामने, उन्होंने त्याग पत्र तो ऐसे तो नहीं दिए होंगे, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होंगे। बहुत का कारण लिखे भी हैं, बहुत सारे उसमें लेटर के अंदर लिखे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जैसे एक बहुत सारे HN रेखवाल जी हैं, ये आदिवासियों में से हैं। और इन्होंने एक जो है वो दिया है, क्या नाम, अपना त्याग पत्र दिया है। मैंने पढ़ा उसको, उसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, तो मुद्दे उठाए। तो बात ये है कि बहुत सारे उसमें आदिवासियों ने जो है जो उसको त्याग पत्र दिया है। तो यहाँ बात ये नहीं बात है कि त्याग पत्र किसने दिया और समर्थन पत्र किसने दिया है। बात ये है कि जो जिन लोगों ने त्याग पत्र दिया है, जो मुद्दे उसमें उठाए हैं, क्या वावन मेश्राम उसका खुलेआम आकर के मीडिया में आकर के जवाब दे सकते हैं क्या? अगर उनके मतलब जो क्वेश्चन उठाए हैं उन्होंने, उसका जवाब देने की हिम्मत किस में है? क्या बहुजन समाज के जो और जितने वामसेप से जुड़े हुए लीडर हैं, या वामसेप के साथ में जो अभी जो बहुत सारे जो बच्चे जमूरे हैं, जो मतलब कह सकते हैं उनको जो चेले हैं, क्या चेले आकर के उनके डिबेट है उनकी बात का जवाब दे सकते हैं? वो चेले मत देखिए, वो सारे की वो सारे जो चेले हैं वो गालियाँ देने पर लगे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो चेलों को चाहिए कि जो गाली देने के बजाय वो डिबेट में आए, डिबेट में आके बात रखे। अगर कहीं वो प्लेटफार्म आपको डिबेट करने के लिए जगह नहीं दे रहा है, तो वाइस ऑफ मानवता जो है, हम आपको जगह दे रहे हैं, इस पर आकर अपने मुद्दे उठा सकते हैं, अपने मुद्दों का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन बात ये है कि समर्थन पत्र दिए उसके लिए बधाई बहुत बहुत। लेकिन बात यहाँ क्या है कि जिन्होंने लोगों ने त्याग पत्र दिया है, क्या वावन मेश्राम के अंदर हिम्मत है उनके सवालों का जवाब देने की? क्या वावन मेश्राम में हिम्मत है जिनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया उनको गले लगाने की? क्या वावन मेश्राम में इतनी हिम्मत है कि जिनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे सकता है, क्या उनको मतलब उनकी इज्जत को बहाल कर सकते हैं क्या? तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुद्दों पर विचार करना बनता है, लेकिन मुद्दों पर विचार नहीं करते। वो ईवीएम के खिलाफ आवाज चल रही है, यात्रा चल पड़ी है। ईवीएम के खिलाफ यात्रा है, तो जिस टाइम निकाला, जिस टाइम अभी ईवीएम का कोई मुद्दा है, मतलब इस इलेक्शन खत्म हो गए, सारे काम खत्म हो गए, तो मतलब बहुजन समाज को
लाड़ लगा रखा है ऐसी बेफिजूल में। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेघराज सिंह बाहर बैठ करके अमेरिका में बैठ करके बकवास मार रहा फालतू की, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मेघराज सिंह को कोई हक नहीं है बोलने का, मैं ये तो बहुजन समाज का अपना मसला है, इसमें मेघराज सिंह को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा लोगों को। याद रखिए इस बात को, हमने जब बहुजन समाज के जो साथ है, एक दो रिश्ता हमारा बचपन का रिश्ता है, दूसरा है सिख जो है वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है और जुल्म के खिलाफ टक्कर देता है, जुल्म को टक्कर देता है। तो जो चल रहा है तो भाई सिख किसी के ऊपर जो है ना ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठा के किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है, वो गुरुओं की बख्शीश से अपने सिक्खी का फर्ज निभाता है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मेघराज सिंह बामसेब को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या इसमें किसी को बात को दिक्कत आ रही है, तो हम उसको प्लेटफार्म दे रहे हैं। अब वॉइस ऑफ मानवता का प्लेटफार्म आप लोगों के आकर बात कर सकते हैं, अपने एक नहीं दो नहीं हजार आदमी भी जुड़कर आ सकते हैं, बात रख सकते हैं, अपनी बात रखें आकर के, सवाल करें आकर के, सवाल करने की हिम्मत रखें। कम से कम भी ये जो है ना जो मतलब इसमें गालियाँ गपोड़ दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं लोगों को, ये इससे बात का हल नहीं होने वाला है। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई बात, मैं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ उस बात का, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। जैसे ओशो बोलता है कि मैंने क्या बोला है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आप लोगों ने क्या समझा है उसको, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो समझना अलग चीज़ होती है, तो बोलना अलग चीज़ है। अगर आप किसी को लग रहा है ऐसा कि मैं यहाँ पर जो है झूठ बोल रहा हूँ, या किसी को लग रहा है मैं किसी के खिलाफ जा रहा हूँ, मोहन मेश्राम के खिलाफ जा रहा हूँ, किसी के खिलाफ जा रहा हूँ, तो आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं, मुझे आकर के यहाँ पर ताड़ना कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर आकर के बेइज्जती भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन गालियाँ देने से क्या होगा कि ये इंसान की औकात का पता लग जाता है कि इंसान किस औकात का है। तो याद रखें, तो अभी जो मसला चल रहा है तो मसला ये ठंडा नहीं है कि किसी ने समर्थन पत्र दिया और वो त्याग पत्र की आग जो है वो धधकी वो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो सवाल खड़े किए हैं, सवाल का जवाब मिलेगा तभी उसका जो आग ये बंद होगी, वरना ये जो है पता नहीं आने वाला वो कितना नुकसान करेगी। तो अगर मोहन मेश्राम को ऐसा लगता है, किसी के भी चेले को ऐसा लगता है, या जो जिन्होंने त्याग पत्र दिए उनको भी ऐसा लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो बेफिक्र होकर के वॉइस ऑफ मानवता पर आ सकते हैं, टीवी चैनल पर आ सकते हैं अब विचार चर्चा करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि दम रखते हैं तो माँ का दूध पिया है या बकरी, माँ का दूध पिया तो जरूर आएंगे, और अगर बकरी का पिया या डब्बे का पिया फिर नहीं आएगा कोई। तो याद रखिए, थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी पर अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू। Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Megraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Megraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Megraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.